दोस्तों, कभी आपने ऐसा पल महसूस किया है जब भीड़ के बीच अचानक आपकी दुनिया रुक जाए? जब आसपास हजारों आवाजें हों, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे और वो चेहरा आपका अतीत बनकर आपके सामने खड़ा हो जाए। आज की कहानी ऐसे ही एक पल से शुरू होती है और यकीन मानिए, ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। भीड़ से भरा हुआ तीर्थ स्थान, घंटियों की आवाज, भजन की गूंज, लोगों की जयकार, ठंडी हवा और पहाड़ों से उतरती हल्की धूप। हर तरफ भक्ति का माहौल था। लेकिन उसी भीड़ में खड़ा अर्जुन अचानक पत्थर की तरह जम गया। उसकी नजर एक जगह अटक गई थी और उसकी सांसें जैसे थम गई थी, क्योंकि सामने खड़ी थी वो रिद्धिमा, उसकी वो पत्नी जिससे वो 7 साल पहले अलग हो गया था, लेकिन जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया था। रिद्धिमा, वही चेहरा, लेकिन अब थका हुआ, हाथों में फूलों की टोकरी, सस्ती सी साड़ी, आंखों में गहरा दर्द और होठों पर मजबूरी की मुस्कान। वो लोगों को माला बेच रही थी और अर्जुन का दिल एकदम कांप उठा, क्योंकि जिस लड़की को वो कभी अपनी दुनिया मानता था, आज वो इस हालत में उसके सामने खड़ी थी। उसके दोस्त हंसते हुए बातें कर रहे थे, कोई मन्नत मांगने की बात कर रहा था, कोई मजाक कर रहा था, लेकिन अर्जुन को अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में सिर्फ अतीत की आवाजें गूंज रही थी। वो पल जब उसने डर और परिवार के दबाव में आकर रिद्धिमा का साथ छोड़ दिया था। वो गलती जो उसे हर दिन अंदर से तोड़ती रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया। उसके कदम भारी थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और जैसे ही उसने कांपती आवाज में कहा, रिद्धिमा, रिद्धिमा के हाथ से फूलों की टोकरी गिर गई। फूल जमीन पर बिखर गए और उस एक पल में जैसे पूरी दुनिया थम गई। उसने धीरे से सिर उठाया, आंखें लाल थी, चेहरा सख्त, और आवाज में ऐसा दर्द था जो सीधे दिल को चीर दे। अर्जुन, तुम यहां क्यों आए हो? 7 साल बाद फिर से मुझे तोड़ने? ये शब्द सुनते ही अर्जुन के अंदर कुछ टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो इस तरह उसके सामने खड़ा होगा और इस तरह के शब्द सुनेगा। उसके दोस्त भी अब चुप हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? तुम तो नौकरी करती थी, तुम्हारा परिवार, सब ठीक है ना? लेकिन रिद्धिमा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने बस सख्त आवाज में कहा, भीड़ में तमाशा मत बनाओ अर्जुन। मैं अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं हूं। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। अर्जुन की आंखें भर आई, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता था। उसने हाथ जोड़कर कहा, बस 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट दे दो। मुझे तुमसे बात करनी है। 7 साल से जो अंदर दबा है, आज कहने दो। कुछ पल के लिए रिद्धिमा चुप हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, दर्द भी, और कहीं बहुत अंदर वो पुराना रिश्ता भी, जो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसने धीरे से कहा, ठीक है, वहां चाय की दुकान है, जल्दी खत्म करना। दोनों चुपचाप चल पड़े। हर कदम जैसे अतीत की तरफ जा रहा था। चाय की छोटी सी दुकान, लकड़ी की पुरानी बेंच, और चारों तरफ अजनबी लोग। लेकिन उस पल वहां सिर्फ 2 ही लोग थे, अर्जुन और रिद्धिमा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अर्जुन ने धीरे से पूछा, तलाक के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? रिद्धिमा ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे गिरने लगे। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इस बार उसने खुद को नहीं रोका। जिस दिन तुमने मेरा साथ छोड़ा था, उसी दिन मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी अर्जुन। ये सुनते ही अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी उंगलियां कांपने लगी और वो बस चुप होकर सुनने लगा। मैं घर वापस गई। पापा आखिरी स्टेज के कैंसर में थे। घर में पैसे नहीं थे। लोग ताने मारते थे, कहते थे तलाकशुदा लड़की बोझ होती है। रिश्तेदारों ने दरवाजे बंद कर दिए। और तुमने भी? अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगे।
वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। पापा चले गए, घर का सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया। मां बीमार, भाई की पढ़ाई, बहनों की जिम्मेदारी। मैंने हर जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन हर जगह सिर्फ एक सवाल मिला, तलाक क्यों हुआ? उसकी आवाज अब टूट रही थी। पैसे खत्म हो गए तो लोगों के घर काम किया, झाड़ू पोछा, बर्तन, फिर भी घर नहीं चला। कई रात भूखे सोए और फिर मजबूरी में यहां आकर माला बेचने लगी। अर्जुन के लिए अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे हर शब्द उसके दिल को चीर रहा हो। लोग घूरते थे, गलत नजर से देखते थे। कोई हाथ पकड़ने की कोशिश करता, कोई ताना मारता, लेकिन मैं सहती रही, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। चाय की दुकान पर बैठे लोग भी अब चुप थे। हर कोई इस कहानी में खो चुका था। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मेरे बिना तुम कभी खुश रही? रिद्धिमा कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, खुशी वो तो 7 साल पहले तुम्हारे साथ चली गई थी। बस ये सुनते ही अर्जुन टूट गया। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे परिवार का। बस एक मौका दे दो। लेकिन रिद्धिमा ने हाथ पीछे खींच लिया। मैं अब खुद लड़ना सीख चुकी हूं अर्जुन, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। अर्जुन ने धीरे से कहा, बोझ नहीं, साथी समझो। उसकी आवाज में इस बार सच्चाई थी। डर नहीं, मजबूरी नहीं, सिर्फ प्यार और पछतावा। रिद्धिमा की आंखें भर आई। उसने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, अगर सच में साथ देना है तो पहले मेरे घर चलो, मेरी मां से मिलो। अगर वो मान गई तो मैं सोचूंगी। और दोस्तों, यही वो पल था जहां कहानी ने एक नया मोड़ लिया, जहां 7 साल बाद 2 टूटे हुए दिल फिर एक रास्ते पर चलने को तैयार हुए। अब आगे क्या होगा? क्या सच में अर्जुन बदल चुका है? क्या रिद्धिमा उसे दूसरा मौका दे पाएगी? और क्या उसका परिवार उसे स्वीकार करेगा? दोस्तों, जब एक टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है ना, तो सिर्फ 2 दिल नहीं चलते, उनके साथ चलता है उनका अतीत, उनका दर्द, उनकी गलतियां, और सबसे बड़ा डर कि कहीं फिर से सब कुछ टूट ना जाए। अर्जुन ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, मैं अभी चलने को तैयार हूं। उसकी आवाज में इस बार कोई झिझक नहीं थी, कोई डर नहीं था, सिर्फ एक पक्का इरादा था। जैसे वो अपने अतीत को ठीक करने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो। रिद्धिमा ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में अब भी शक था, क्योंकि जिस इंसान ने उसे सबसे मुश्किल वक्त में छोड़ दिया था, उस पर भरोसा करना इतना आसान नहीं था। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद भी जाग चुकी थी कि शायद इस बार वो अकेली नहीं पड़ेगी। दोनों बिना कुछ बोले आगे बढ़े। अर्जुन के दोस्त भी चुपचाप पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें समझ आ चुका था कि ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि किसी की पूरी जिंदगी का फैसला है। उन्होंने एक पुरानी सी टैक्सी ली। सीटें टूटी हुई थी, खिड़कियों से धूल अंदर आ रही थी, सड़क ऊबड़ खाबड़ थी, लेकिन उस टैक्सी के अंदर जो खामोशी थी, वो बाहर के शोर से कहीं ज्यादा भारी थी। अर्जुन बार बार रिद्धिमा को देख रहा था। उसका थका हुआ चेहरा, सूजी हुई आंखें, और वो खामोशी जो सब कुछ कह रही थी। उसे हर सेकंड अपनी गलती का एहसास और ज्यादा हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो जितनी देर उसके पास बैठा है, उतनी ही देर में उसके 7 साल के दर्द को महसूस कर रहा है। रिद्धिमा खिड़की के बाहर देख रही थी। खेत, पहाड़, छोटे छोटे गांव, सब गुजर रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या ये वही अर्जुन है या ये बस एक पल की भावुकता है? करीब 1 घंटे बाद टैक्सी एक छोटे से गांव के बाहर रुकी। रिद्धिमा ने धीरे से कहा, आगे पैदल जाना होगा। अर्जुन बिना कुछ बोले उसके साथ चल पड़ा। धूल भरी पगडंडी, दोनों तरफ खेत,
हवा में मिट्टी और चूल्हे की खुशबू, और दूर दूर तक फैली सादगी। अर्जुन ने शायद पहली बार ऐसा माहौल देखा था जहां सब कुछ कम था, लेकिन हर चीज में सच्चाई थी। कुछ ही देर में वो एक छोटे से टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे। मिट्टी की दीवारें, छत पर घास, दरवाजे के पास एक कमजोर सी बुजुर्ग महिला बैठी खांस रही थी। वो थी रिद्धिमा की मां। जैसे ही उन्होंने रिद्धिमा को देखा, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन जैसे ही उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी, उनका चेहरा एकदम सख्त हो गया। ये कौन है? उनकी आवाज में गुस्सा था, दर्द था। रिद्धिमा चुप रही, उसकी नजरें झुक गई। अर्जुन आगे बढ़ा और बिना कुछ सोचे सीधे उनके पैरों में गिर गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दिल से निकल रही थी। मां, मैं वही हूं जिसने आपकी बेटी को सबसे मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया। मैं वही हूं जिसने उसे दर्द दिया, लेकिन आज मैं माफी मांगने आया हूं। सच में, मां की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। तुझे पता भी है मेरी बेटी ने क्या सहा है? भूख, ताने, लोगों की गंदी नजरें। हर रात रोती थी वो, और उस वक्त तू कहां था? हर शब्द अर्जुन के दिल पर चोट कर रहा था। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं गलत था मां, बहुत गलत, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहता हूं। मैं उसका साथ देना चाहता हूं, उसके परिवार का हिस्सा बनना चाहता हूं। घर के अंदर से रिद्धिमा का भाई और बहनें भी बाहर आ गए। उनके चेहरों पर सवाल थे, गुस्सा भी था, और कहीं ना कहीं उम्मीद भी। मां ने रिद्धिमा की तरफ देखा। तू क्या चाहती है? क्या तू इस पर भरोसा कर सकती है? पूरा माहौल एकदम शांत हो गया, जैसे सबकी सांसें रुक गई हों। रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मां, मैं बहुत थक गई हूं। अगर ये सच में बदल गया है, तो शायद मुझे इसे एक मौका देना चाहिए। बस यही वो पल था जहां एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से सांस लेने लगा। मां ने धीरे से अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। अगर तू सच में मेरी बेटी को खुश रखेगा, तो मैं तुझे माफ करती हूं, लेकिन याद रखना, इस बार अगर इसे दर्द दिया, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने रिद्धिमा की तरफ देखा और सिर्फ एक बात कही, इस बार मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस शाम अर्जुन वहीं रुक गया। मिट्टी के चूल्हे पर खाना बन रहा था। बहनें रोटियां बना रही थी। भाई चुपचाप बैठा था और मां बीच बीच में खांस रही थी। लेकिन उस छोटे से घर में आज पहली बार उम्मीद आई थी। अर्जुन हर छोटे काम में हाथ बंटा रहा था। पानी भरना, लकड़ी लाना, बर्तन उठाना। मां बार बार कहती, अरे रहने दे, मेहमान है, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता, मैं मेहमान नहीं, इस घर का हिस्सा हूं। रात को सबके सो जाने के बाद चांदनी आंगन में फैल रही थी। रिद्धिमा चुपचाप आकर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे 7 साल कैसे वापस ला पाऊंगा, लेकिन मैं हर दिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें फिर कभी अकेलापन महसूस ना हो। रिद्धिमा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी डर था। माफी मांगने से सब ठीक नहीं होता अर्जुन। दर्द खत्म नहीं होता, बस थोड़ा कम हो जाता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मुझे वक्त दो, मैं साबित करूंगा। रिद्धिमा की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि 7 साल में पहली बार किसी ने उसके दर्द को समझने की कोशिश की थी। और दोस्तों, उसी रात उस छोटे से घर के आंगन में एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था। धीरे धीरे, सावधानी से, लेकिन सच्चाई के साथ। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। क्या अर्जुन सच में अपना वादा निभा पाएगा? क्या वो सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से रिद्धिमा का भरोसा जीत पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रिद्धिमा फिर से दिल खोलकर प्यार कर पाएगी, या डर उसे रोक लेगा?
बताइए, अगर आप रिद्धिमा की जगह होते तो क्या अर्जुन को सच में दूसरा मौका देते? दोस्तों, किसी को माफ करना आसान होता है, लेकिन उस इंसान पर फिर से भरोसा करना जिसने आपको सबसे ज्यादा दर्द दिया हो, यह जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई होती है। और अब अर्जुन के सामने यही असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अगली सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी उस छोटे से घर के आंगन में पड़ी, तो एक नई शुरुआत की उम्मीद भी साथ आई। लेकिन यह शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि अब बात सिर्फ शब्दों की नहीं थी। अब अर्जुन को अपने हर काम से यह साबित करना था कि वो सच में बदल चुका है। अर्जुन सुबह सबसे पहले उठ गया। उसने देखा कि रिद्धिमा पहले ही जाग चुकी थी। चूल्हे के पास बैठी लकड़ियां सुलगा रही थी। आंखों में नींद कम थी और जिम्मेदारियां ज्यादा। अर्जुन धीरे से उसके पास गया और बोला, तुम बैठो, आज चाय मैं बनाता हूं। रिद्धिमा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। हां, शायद ठीक ना बने, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूं। उसने जैसे तैसे चाय बनाई। थोड़ी कड़वी थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी, एक कोशिश थी। मां ने चाय पीते हुए पहली बार हल्की सी मुस्कान दी, और यही छोटी सी मुस्कान अर्जुन के लिए बहुत बड़ी जीत थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अर्जुन ने गांव में ही रुकने का फैसला किया। उसने शहर वापस जाने की जल्दी नहीं दिखाई, क्योंकि अब उसका मकसद साफ था, सिर्फ रिद्धिमा को पाना नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार का सहारा बनना। उसने रिद्धिमा के भाई के साथ बैठकर उसकी पढ़ाई और नौकरी की तैयारी शुरू करवाई। हर दिन उसे इंटरव्यू के सवाल समझाता, रिज्यूमे बनवाता, और पहली बार उस लड़के को लगा कि कोई है जो सच में उसके सपनों के लिए खड़ा है। रिद्धिमा की दोनों बहनों के लिए उसने कॉलेज की फीस जमा करवाई, लेकिन बिना दिखावे के, बिना एहसान जताए। जब बहनों को पता चला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार महसूस किया कि शायद अब उनका भविष्य भी बदल सकता है। मां की दवाइयों का भी पूरा ध्यान रखा जाने लगा। अर्जुन हर हफ्ते शहर जाकर दवाइयां लाता, डॉक्टर से बात करता, और धीरे धीरे मां की तबीयत में सुधार आने लगा। लेकिन दोस्तों, सबसे मुश्किल काम था रिद्धिमा का भरोसा जीतना, क्योंकि वो बाहर से मजबूत बन चुकी थी, लेकिन अंदर से अब भी टूटी हुई थी। एक दिन अर्जुन ने उससे कहा, तुम अब माला बेचने मत जाओ, मैं सब संभालूंगा। रिद्धिमा तुरंत बोली, नहीं अर्जुन, मैं काम बंद नहीं करूंगी। मैं मजबूरी में नहीं, अपनी ताकत से काम करना चाहती हूं। उसकी आवाज में आत्मसम्मान था, और अर्जुन ने पहली बार उस बात को समझा। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन अब तुम्हें अकेले नहीं जाना पड़ेगा। अगले दिन अर्जुन खुद उसके साथ गया। वही भीड़, वही मंदिर, वही माला बेचने की जगह, लेकिन इस बार फर्क था। इस बार रिद्धिमा अकेली नहीं थी। लोगों की नजरें अब भी उठ रही थी। कुछ फुसफुसा रहे थे, लेकिन अर्जुन हर बार उसके साथ खड़ा रहा, बिना कुछ कहे, बस एक साया बनकर। रिद्धिमा ने पहली बार महसूस किया कि साथ का मतलब क्या होता है। दिन बीतते गए। धीरे धीरे घर में खुशियां लौटने लगी, हंसी की आवाजें आने लगी, और सबसे बड़ी बात, रिद्धिमा के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान दिखने लगी। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहां भी वो मोड़ आने वाला था। एक दिन अर्जुन को शहर से फोन आया। उसकी पुरानी नौकरी वापस मिलने का मौका था। बहुत बड़ी सैलरी, अच्छा भविष्य, लेकिन शर्त थी, उसे तुरंत शहर लौटना होगा। अर्जुन के हाथ कांप गए, क्योंकि ये वही शहर था जहां से उसकी गलती शुरू हुई थी। वो पूरे दिन चुप रहा, शाम को आंगन में बैठा था। रिद्धिमा ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे शहर जाना होगा, नौकरी के लिए। रिद्धिमा कुछ सेकंड चुप रही।
उसका चेहरा फिर से शांत हो गया। वही पुरानी दूरी लौट आई। ठीक है, जाना चाहिए, तुम्हारा करियर है। लेकिन दोस्तों, ये ठीक है असल में ठीक नहीं था। अर्जुन समझ गया, वो फिर से उसी मोड़ पर खड़ा है जहां उसे फैसला लेना है, करियर या रिश्ते। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं जाऊं तो क्या तुम मुझ पर फिर भरोसा कर पाओगी? रिद्धिमा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मुझे डर लगता है अर्जुन, बहुत डर, क्योंकि एक बार तुम गए थे और मेरी पूरी जिंदगी टूट गई थी। ये सुनते ही अर्जुन का दिल कांप उठा। अब उसके सामने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। क्या वो फिर से शहर जाएगा या इस बार अपने रिश्ते को चुनेगा? और दोस्तों, यही वो पल है जहां एक इंसान की असली पहचान सामने आती है। अब आप बताइए, अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या चुनते? सपनों का करियर या उस इंसान का भरोसा जिसे आपने एक बार खो दिया था? दोस्तों, जिंदगी हमें बार बार मौके नहीं देती, लेकिन जब देती है ना, तो उस एक फैसले पर हमारी पूरी कहानी टिकी होती है। और आज अर्जुन उसी मोड़ पर खड़ा था जहां से या तो वो सब कुछ फिर से खो सकता था या हमेशा के लिए सब ठीक कर सकता था। आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में चांद था, लेकिन अर्जुन के अंदर तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका करियर, उसका सपना, उसका भविष्य, और दूसरी तरफ रिद्धिमा, उसका अधूरा प्यार, उसका पछतावा और वो रिश्ता जिसे वो इस बार खोना नहीं चाहता था। रिद्धिमा चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थी, लेकिन दिल में वही डर घूम रहा था। क्या इस बार भी वो चला जाएगा? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और उस एक पल में उसने फैसला कर लिया। उसने धीरे से कहा, मैं नहीं जा रहा। रिद्धिमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? अर्जुन की आंखों में इस बार पूरी साफ गोई थी। मतलब ये कि मैं अब कहीं नहीं जा रहा। मैंने एक बार तुम्हें खोया है और उस गलती की सजा मैं 7 साल से भुगत रहा हूं। अब दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। रिद्धिमा की आंखें भर आई। लेकिन तुम्हारा करियर, तुम्हारा भविष्य? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। मेरा भविष्य तुम हो और ये परिवार। अगर ये साथ है तो मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अगर ये नहीं है तो मेरे पास कुछ भी नहीं। बस दोस्तों, ये शब्द, ये वो सच्चाई थी जो सीधे दिल से निकली थी और दिल तक पहुंची। रिद्धिमा अब खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और 7 साल का जमा हुआ दर्द धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने पहली बार बिना झिझक के अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, इस बार मुझे छोड़कर मत जाना। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। अब कभी नहीं। और दोस्तों, उसी पल वो डर जो 7 साल से उनके बीच खड़ा था, आखिरकार टूट गया। अगले ही दिन अर्जुन ने शहर वाली नौकरी मना कर दी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के पास ही एक छोटा सा काम शुरू किया। थोड़ा थोड़ा करके, मेहनत से, ईमानदारी से। रिद्धिमा भी उसके साथ खड़ी रही। अब वो माला बेचने नहीं जाती थी मजबूरी में, बल्कि दोनों ने मिलकर फूलों का छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जहां मेहनत भी थी और सम्मान भी। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। घर की दीवारें ठीक होने लगी, छत पर नई टाइल्स लग गई, आंगन में फिर से हंसी गूंजने लगी। रिद्धिमा का भाई नौकरी पर लग गया, बहनों की शादी अच्छे घरों में हो गई, मां की तबीयत भी अब काफी सुधर चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव रिद्धिमा के दिल में आया था। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, अब वहां भरोसा था, सुकून था और वो प्यार था जो वक्त के साथ और मजबूत हो गया था। एक शाम, वही आंगन, वही चांदनी। रिद्धिमा ने अर्जुन से कहा, तुम जानते हो, मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया था, लेकिन भरोसा नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज
मुझे लगता है कि तुम सच में बदल गए हो। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं रिद्धिमा, मैं बदला नहीं हूं। बस इस बार मैंने तुम्हें खोने से पहले समझ लिया। दोनों हल्का सा हंस पड़े और वो हंसी 7 साल बाद आई थी। दोस्तों, इस कहानी का अंत सिर्फ एक खुशहाल जिंदगी नहीं है, बल्कि एक सीख है। कभी भी डर, अहंकार या हालात के दबाव में आकर उस इंसान का साथ मत छोड़ो जो सच में आपका अपना है, क्योंकि वक्त दोबारा मौका दे भी दे तो हर बार किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होती। और अगर गलती हो जाए तो सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं होता, उसे अपने कर्मों से साबित करना पड़ता है। अब आप बताइए, अगर अर्जुन उस दिन शहर चला जाता तो क्या यह कहानी कभी पूरी हो पाती? और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसे आपने खो दिया है, तो क्या आप उसे वापस लाने की कोशिश करेंगे या उसे किस्मत समझकर छोड़ देंगे? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सच्ची कहानी बाय बीके को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।